रोजेलिंड सेंट्रल एंड स्ट्रॉन्गेस्ट फीमेल कैरेक्टर। देखिए रोजेलिंड जो है एज यू लाइक इट प्ले है जिसको विलियम शेक्सपियर ने लिखा, उस प्ले की सेंट्रल और स्ट्रॉन्गेस्ट फीमेल कैरेक्टर है। डॉटर ऑफ ड्यूक सीनियर की बेटी है, हीरोइन ऑफ द प्ले, प्ले की हीरोइन है। डिफरेंट लीडरशिप क्वालिटीज लाइक इंटेलिजेंट, अमेजिंग पाथ फाइंडर, एज अ लवर और बिलव्ड। इसके पास डिफरेंट लीडरशिप क्वालिटीज है, इंटेलिजेंट, अमेजिंग पाथ फाइंडर और स्ट्रेंथ टेस्ट, है ना। और एक इसको लवर के रूप में यानी बिलव्ड के भी रूप में दिखाया गया है। क्विक बिटेड है और ये अपने आप को डिस्गाइज हरसेल्फ एज अ मैन गैनीमेड आ शेफर्ड सर्वेंट क्लास, ये अपने आप को एक शेफर्ड मैन गैनीमेड के रूप में डिस्गाइज कर लेती है, बदल लेती है। फीमेल प्रोटैगनिस्ट है और सीन एवरीवेयर इन द प्ले एज यू लाइक इट बाय विलियम शेक्सपियर, और इसको जो है एज यू लाइक इट इस प्ले में हर जगह है इसको देखा गया है, यानी कि एक डोमिनेंस ऑफ प्ले का रोल करती है। ओके, रोजेलिंड सेंट्रल एंड स्ट्रॉन्गेस्ट फीमेल कैरेक्टर है, डॉटर ऑफ ड्यूक सीनियर, हीरोइन ऑफ द प्ले, डिफरेंट लीडरशिप क्वालिटीज लाइक इंटेलिजेंट, अमेजिंग पाथ फाइंडर, quick witted as a beloved or lover, disguise herself as a man Ganymede, a shepherd servant class female protagonist, seen everywhere in the play As You Like It is written by William Shakespeare. 14 point related to Henry David Thoreau. Henry David Thoreau wrote a prose work Where I Lived and What I Lived For. देखिए हेनरी डेविड थोरियो ने एक प्रोज वर्क लिखा है वेयर आई लिव्ड एंड व्हाट आई लिव्ड फॉर। 1817 टू 1862 इनका जन्म 1817 में होता है और इनकी डेथ 1862 ईस्वी में होती है। अमेरिकन ऑथर हैं, पोएट हैं, फिलोसफर हैं और डेवलपमेंट क्रिटिक हैं। यानी कि हेनरी डेविड थोरियो ये किस रूप में फेमस हैं, तो अमेरिकन ऑथर या राइटर, पोएट, फिलोसफर, डेवलपमेंट क्रिटिक के रूप में जाने जाते हैं। लीडिंग ट्रांसेंडेंटलिस्ट, ये ट्रांसेंडेंटलिस्ट को लीड करते हैं। बेस्ट नोन फॉर हिज बुक वाल्डन, और ये अपनी बुक वाल्डन के लिए बेस्ट नोन है, और साथ में इनकी एसे रेजिस्टेंस टू सिविल डिसगवर्नमेंट सॉरी रेजिस्टेंस टू सिविल गवर्नमेंट, या इसको सिविल डिसओबीडियंस भी बोल सकते हैं। ये अपने बुक वाल्डन के लिए और अपने एसे रेजिस्टेंस टू सिविल गवर्नमेंट या सिविल डिसओबीडियंस के लिए पॉपुलर हैं, बेस्ट नोन है। डीपली इंटरेस्टेड इन द डीप ऑफ सर्वाइवल इन द आइडिया ऑफ सर्वाइवल, ये आइडिया ऑफ सर्वाइवल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। लाइफ लॉन्ग एबोलिशनिस्ट ये रहे, स्टडीड एट हार्वर्ड कॉलेज बिटवीन 1833 टू 1837, और ये जो है हार्वर्ड कॉलेज में स्टडी किए 1833 से 1837 के बीच में। इनका बर्थ प्लेस वर्जीनिया रोड जो कि कॉनकॉर्ड में है, बर्थ प्लेस कॉनकॉर्ड में वर्जीनिया रोड पर है, लेकिन ये लिव्ड इन हॉलिस हॉल, ये हॉलिस हॉल में रहते थे। ही वाज द मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ 1770, नाउ द हेस्टली पुडिंग क्लब। ये जो हैं इंस्टीट्यूट ऑफ 1770 के एक मेंबर भी रह चुके थे, जो कि अब हेस्टली पुडिंग क्लब के नाम से है। ऑन अप्रैल 1841 Thoreau moved into the Emerson's house there from 1841 to 1844. He served as children's tutor, editorial assistant and repairman. देखिए 18 अप्रैल 1841 ईस्वी को थोरियो इमर्सन के घर जाते हैं और वहाँ पर 1841 से 1844 तक ये जो हैं चिल्ड्रंस ट्यूटर के रूप में काम किए, एडिटोरियल असिस्टेंट के रूप में और रिपेयरमैन के रूप में काम किए। वर्क्स ऑफ हेनरी डेविड थोरियो, हेनरी डेविड थोरियो का डिफरेंट वर्क है। पहला है वाल्डन या लाइफ इन द वुड्स 1854, वाल्डन या इसको लाइफ इन द वुड्स भी कह सकते हैं, 1854 में पब्लिश हुआ। सेकंड वर्क है द जर्नल ऑफ हेनरी डेविड थोरियो 1906, जो सेकंड वर्क है वो जनरल ऑफ हेनरी द जर्नल ऑफ हेनरी डेविड थोरियो 1906 में पब्लिश हुआ। और थर्ड वर्क है द करेस्पोंडेंस ऑफ हेनरी डेविड थोरियो। फोर्थ है कंसियसनेस इन कनकर्ड, द इंडियंस ऑफ थोरियो, अर्ली एसेज एंड मिसेलनियस आउ, वीक ऑन द कनकर्ड एंड मैरी मैक रिवर्स, द मेन वुड्स न्यूयॉर्क, फेथ इन सीड,
वाइल्ड फ्रूट्स, सिविल डिसोबीडियंस, विंटर वॉक। तो इनका फेमस वर्क क्लियर है। वाल्डन मीन्स लाइफ इन द वुड्स, द जर्नल ऑफ हेनरी डेविड थोरियो, द करेस्पॉन्डेंस ऑफ हेनरी डेविड थोरियो, consciousness in Concord, the Indians of Thoreau, early essays and miscellaneous, a week on the Concord and Merrimack Rivers, the Maine Woods, New York, faith in seed, wild fruits, civil disobedience, winter walk. A leading transcendentalist, Thoreau is best known for his book Walden, Life in Woods 1854। एक्चुअली ये जो वाल्डन बुक है, ये इसमें किस बात पर फोकस किया गया? आ रिफ्लेक्शन अपॉन सिंपल लिविंग इन नेचुरल सराउंडिंग्स। नेचुरल सराउंडिंग्स में एक सिंपल लिविंग को दिखाया गया है, सिंपल लिविंग की बात की गई है। ओके, तो ये हेनरी डेविड थोरियो से रिलेटेड 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बार इसको रिवाइज करिए। हेनरी डेविड थोरियो wrote a prose where I lived and what I lived for, life span 1817 to 1862, American author, poet, philosopher, development critic, leading transcendentalist, best known for his book Walden and his essay Resistance to Civil Government or Civil Disobedience. Deeply interested in the idea of survival, lifelong abolitionist, studied at Harvard College between 1833 to 1837, birthplace Virginia Road in Concord, lived in Hollis Hall, was the member of the Institute of 1770, now the Hastily Pudding Club. On April 18, 1841, Thoreau moved into the Emerson's house there from 1841 to 1844. He served as children's tutor, editorial assistant, and repairman. Different type of works of Henry David Thoreau. First, Walden or Life in the Woods. Second, the Journal of Henry David Thoreau. Third, the Correspondence of Henry David Thoreau. Consciousness in Concord, the Indians of Thoreau, early essays and miscellaneous, a week on the Concord and Merrimack Rivers, the Maine Woods, New York, faith in seed, wild fruits, civil disobedience, winter walk. A leading transcendentalist, Thoreau is best known for his book Walden means Life in Woods 1854, a reflection upon simple living in natural surroundings. 10 important point related to William Wordsworth. William Wordsworth life span 1770 to 1850 मीन्स विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म 1770 ईस्वी को और डेथ 1850 ईस्वी को हुआ। फाउंडर लीडर ऑफ रोमांटिसिज्म मूवमेंट, विलियम वर्ड्सवर्थ को रोमांटिसिज्म मूवमेंट का एक फाउंडर लीडर माना जाता है। इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इन्फ्लुएंस हुए। Just as Alexander Pope was the poet of town and artificial life during the 18th century, Wordsworth was the poet of nature and rural life during the 19th century. देखिए, जिस तरह से अलेक्जेंडर पोप 18th सेंचुरी के दौरान आर्टिफिशियल लाइफ पर लिखते थे और ये पोएट ऑफ टाउन इनको कहा जाता था, सेम उसी तरह वर्ड्सवर्थ 19th सेंचुरी के दौरान ये रूरल लाइफ पर लिखते हैं और इनको पोएट ऑफ नेचर कहा जाता है। As a university student, Wordsworth composed several poems under the influence of Alexander Pope. जब ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के रूप में थे तब ये अलेक्जेंडर पोप के इन्फ्लुएंस में आकर कई सारी पोएम को इन्होंने कंपोज किया, और इनकी कुछ पोएम्स हैं एन इवनिंग वॉक, डिस्क्रिप्टिव स्केच 1793 ईस्वी में पब्लिश करवाई, लिरिकल बैलेट्स जो कि कलेक्शन ऑफ पोएम्स हैं 1798 में पब्लिश हुई, द प्रील्यूड जो है 1799 से 1805 के बीच में लिखा गया, लेकिन 1850 में पोस्टमसली पब्लिश किया गया। इनकी अदर फेमस पोएम्स हैं द सोलिटरी रीपर, टिंटर्न अवे, डैफोडिल्स, ओड ऑन द इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी, ओड ऑन ड्यूटी, द स्पैरोज नेस्ट टू द कुकू। इनकी अदर फेमस पोएम्स याद रखना, द सोलिटरी रीपर, टिंटर्न अवे, डैफोडिल्स, ओड ऑन द इंटीमेशंस ऑफ immortality, ode on duty, the sparrow's nest to the cuckoo. Three stages of the Wordsworth treatment of
नेचर। वर्ड्सवर्थ नेचर को किस तरह से ट्रीटमेंट किए, इसके लिए 3 स्टेजेज हैं। फर्स्ट स्टेज इज द पीरियड ऑफ ब्लड। फर्स्ट स्टेज क्या है? द पीरियड ऑफ ब्लड। सेकंड स्टेज द पीरियड ऑफ सेंसेज एंड थर्ड स्टेज द पीरियड ऑफ स्पिरिचुअलिटी। ओके, नेक्स्ट है आपका वर्ड्सवर्थ एम्फेसाइज्ड द मोरल इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर। वर्ड्सवर्थ नेचर के मोरल इन्फ्लुएंस पर एम्फेसाइज किए हुए हैं। ही स्पिरिचुअलाइज्ड नेचर एंड रिगार्डेड हर एज अ ग्रेट मोरल टीचर, एज द बेस्ट मदर, गार्जियन एंड नर्स ऑफ मैन। इन्होंने नेचर को जो है एक ग्रेट मोरल टीचर, एक बेस्ट मदर, गार्जियन और नर्स के रूप में कंसिडर किया है। ओके, तो विलियम वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड 10 पॉइंट का रिवीजन करिए। और यहाँ देखिए, विलियम वर्ड्सवर्थ लाइफ स्पेन 1770 टू 1850 and founder, leader of romanticism movement, influenced by French Revolution, just as Alexander Pope was the poet of town and artificial life during the 18th century. Same William Wordsworth was the poet of nature and rural life during the 19th century. As a university student, Wordsworth composed several poems under the influence of Alexander Pope, and different type of poems, an evening walk, descriptive sketches published in 1793, lyrical ballads 1798, the prelude 1850, other poems, other famous poems, the solitary reaper, tintern away, daffodils, ode on the intimations of immortality, ode on duty, the sparrow's nest, to the cuckoo. Three stages of the Wordsworth's treatment of nature. First stage, the period of blood. Second stage, the period of sunset. Third stage, the period of spirituality. Wordsworth emphasized the moral influence of nature. He spiritualized nature and regarded her as a great moral teacher, as the best mother, guardian, and the nurse of man.